ओरिएंट क्राफ्ट कंपनी ने दिखाई तानाशाही, अपने ही कर्मचारियों पर करवाया लाठीचार्ज, न दिया वेतन, न स्वीकारा कर्मचारियों का इस्तीफा, प्रदर्शन करने को मजबूर हुए कर्मचारी। क्या श्रम कानून में बदलाव का मतलब यही था कि कर्मचारियों पर अत्याचार किया जाए? श्रम कानून में बदलाव का नाजायज फायदा उठा रही हैं कंपनियां। प्रशासन ने दिया मदद करने का आश्वासन। सिर पर बंधी पट्टी और आंखों में उम्मीदों के भरे आंसू इस औरत का दर्द बयां कर रहे हैं। ये दर्द है काम करने के बाद भी सैलरी ना मिलने का और इसके ऊपर हुए लाठीचार्ज का। नौकरी पर रखकर वेतन ना देना और वेतन मांगने पर उन पर अत्याचार करना। जरा ध्यान से देखिए इस महिला को और इसके साथ खड़े और कर्मचारियों को। ये कर्मचारी ओरिएंट क्राफ्ट कंपनी के कर्मचारी हैं जो कंपनी के उत्पीड़न का शिकार हुए हैं। जरा आप भी इस महिला के साथ हुए अत्याचार को सुनिए कि कैसे ओरिएंट क्राफ्ट कंपनी ने वेतन मांगने पर इन पर लाठीचार्ज करवा दिया। तो हम बताओ क्या करेंगे? काम करेंगे ना जब वो हमारा हिसाब नहीं दे। पुलिस ने डंडे से मार दिया है बहुत कस के। मैंने बोल रही थी तो हमें हिसाब चाहिए इसलिए मारा। हमें हिसाब देना है, अब हमें वहाँ काम नहीं करना है। वो चोर कंपनी हमें कंपनी में काम कर रही थी इसीलिए मैंने बोली तो मुझे काम नहीं कराना है तो हिसाब दे दे। जी हाँ, ठीक सुना आपने। ये महिला और इसके साथ खड़े कर्मचारी नोएडा सेक्टर 63 में ओरिएंट क्राफ्ट कंपनी में काम करते थे, जिनको लॉकडाउन में जी भर के परेशान किया जा रहा है। बता दें कि ये कर्मचारी तपती धूप में कंपनी के बाहर अपने हक के लिए प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन कंपनी ने उन्हें समझाना तो दूर, उन्हें सुनना तक जरूरी नहीं समझा और करवा दिया सारे कर्मचारियों पर लाठीचार्ज। अब जरा आप कुछ तस्वीरें देखिए जिनको देख आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे इन श्रमिकों को इस कंपनी ने मजबूर कर दिया है कि वो सड़क पर धूप में खड़े होकर प्रदर्शन करें। इन घायल कर्मचारियों की चोट इनका दर्द बयां कर रही है। पहले ओरिएंट क्राफ्ट कंपनी के बाहर, फिर डीएम कार्यालय के बाहर, दोनों जगह इन कर्मचारियों ने न्याय की गुहार लगाई कि कोई तो इनकी मदद करे, लेकिन किसी ने इनकी नहीं सुनी। बता दें कि लॉकडाउन के बीच जब सभी कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति खराब है और उम्मीद कर रहे हैं कि जहां वो काम कर रहे थे या फिर कर रहे हैं वहां से उनको उनका वेतन मिले, लेकिन ऐसा हो ही नहीं रहा है। आगे हम कंपनियों के मनमानी का कारण बताएं तो उससे पहले जरा सिटी मजिस्ट्रेट उमा शंकर को भी सुन लीजिए। एबी स्टार न्यूज ने उनसे बात की कि इन कर्मचारियों की मदद क्यों नहीं की गई और ऊपर से जब इन्होंने अपने हक की लड़ाई लड़नी चाहिए तो इन पर लाठी चार्ज कर दिया गया। तो इन्होंने क्या कहा आप भी सुन लीजिए। ओरिएंट क्राफ्ट कंपनी के वर्कर हैं, इनका कहना है कि हमने काम किया है पर हमको मजदूरी और हमारी मेहनत नहीं दी जा रही। कंपनी से हमने वार्ता करने के लिए उनको वही बुलाया है। वहाँ के डायरेक्टर और सभी से हम बात करके इनको आश्वस्त कराएंगे कि इनको काम किया है तो इनको पूरा पैसा पेमेंट किया जाए। वो आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस ने लाठीचार्ज किया। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। पुलिस ने लाठीचार्ज नहीं किया है। उनकी समस्याएं हैं। अब बहुत लोग, लॉकडाउन लागू है, बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठा होगी तो इसलिए पुलिस की मजबूरी होती है कि भाई सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। तो सुना आपने कि कैसे इन कर्मचारियों पर हुए पुलिस के लाठीचार्ज की बात से मुकरते हुए नजर आए सिटी मजिस्ट्रेट, और कितनी आसानी से बोल दिया कि इन कर्मचारियों पर लाठीचार्ज नहीं किया गया, सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया गया है। आपको बता दें कि 2 जुलाई को ओरिएंट क्राफ्ट कंपनी के कर्मचारियों ने कंपनी के बाहर प्रदर्शन किया था, जहां उनसे बातचीत के दौरान पता चला कि कंपनी ना तो उनको वेतन दे रही है और ना ही उनका इस्तीफा स्वीकार कर रही है। अब आपको बता दें कि आखिर ज्यादातर कंपनियां क्यों अपने कर्मचारियों को परेशान कर रही हैं। तो इसका कारण है श्रम कानून में हुआ बदलाव। जी हां, लॉकडाउन में कारोबार ठीक से न चल पाने के कारण कारखानों और प्रतिष्ठानों को 3 साल के लिए ज्यादातर लेबर लॉ यानी कि श्रम कानून से मुक्त कर दिया गया था, जिसके अंतर्गत कंपनियों को कई राहत दी गई, जिसमें कर्मचारियों की शिफ्ट से लेकर उनको कंपनी से निकालने तक का अधिकार कंपनी को दे दिया गया। लेकिन ये कंपनियों की माली हालत खराब होने के चलते किया गया था।
जिसका कुछ कंपनियां भरपूर नाजायज फायदा उठा रही हैं। अगर श्रम कानून में हुए बदलाव के अनुसार कर्मचारियों को कंपनी से निकालने का अधिकार कंपनी को दिया गया, तो इसका मतलब ये कतई नहीं था कि किसी भी वक्त इन कर्मचारियों को निकाल दिया जाए। हाँ, इन कर्मचारियों को निकाल सकते हैं, लेकिन इनका पूरा हिसाब करके और उनको बताकर। लेकिन कंपनियों ने तो श्रम कानून में बदलाव को अपने स्वार्थ के लिए उपयोग करना शुरू कर दिया। तो वहीं इस तानाशाह कंपनियों के नाम की सूची में ओरिएंट क्राफ्ट कंपनी ने भी अपना नाम दर्ज करा दिया है। बता दें कि जब 2 जुलाई को सिटी मजिस्ट्रेट से बात की गई थी, तब उन्होंने कहा था कि कंपनी के कर्मचारी और मालिक को बुलाकर बात की जाएगी, जिसके बाद 4 जुलाई को इन कर्मचारियों को नोएडा सेक्टर 71 के थाने बुलाया गया, जहां काफी देर तक बात हुई, जिसके बाद ये नतीजा निकला कि सभी कर्मचारियों को 10 जुलाई को ओरिएंट क्राफ्ट कंपनी बुलाया गया है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या इन कर्मचारियों की परेशानी का हल वाकई में मिल गया है, क्या वाकई में इन कर्मचारियों की मदद की गुहार सुन ली गई है। फिलहाल ये तो आगे आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, AB स्टार न्यूज।